स्वागत है सभी का इस जावा के सीरीज में। मैं जावा में आपको पिछले वीडियोस में ये बता दिया कि किस तरीके से मेथड डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एरे कैसे यूज करेंगे, एरे कैसे बनाएंगे। तो नॉर्मली एरे का डिफिनेशन आपको मालूम ही है कि सिमिलर नेचर के एलिमेंट के कलेक्शन को जब हम एक कंटिन्यूअस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं तो वही क्या कहलाता है, एरे कहलाता है। एक लगातार क्रम होना है, तो उस क्रम में हम कैसे, आखिर वो बनेगा कैसे, एरे कैसे बनाएंगे। तो यहां पर चूंकि जावा के अंदर थोड़ी सी टेक्निकली आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि आखिर डिक्लेयर करेंगे कैसे एरे को। तो नॉर्मल वेरिएबल के तरह ही एरे में डिक्लेयर होता है, लेकिन इसको हम लोग डायनामिकली एलोकेट करेंगे। तो देखो, आपका जब हम एरे बनाएंगे तो एरे बनाने के लिए हम लोग दो तरीके के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। एक होगा कि हम यूजर से सारा कुछ इनपुट लेंगे, यानी उसका साइज भी इनपुट ले सकते हैं, उसका एलिमेंट भी इनपुट ले सकते हैं। और एक है जो कि फिक्स साइज के एरे को एलिमेंट के साथ भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि दोनों तरह के एरे की व्यवस्था हो सकती है। डायरेक्ट हम स्टैटिक साइज वाले एरे को भी यूज कर सकते हैं और डायनामिक एरे साइज वाले को भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि दोनों तरह के एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, किस तरीके से उसका सिंटैक्स क्या होता है, इसको आप समझिए। तो देखिए, सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करने के लिए आपको समझना पड़ेगा डेटा टाइप, और इसके बाद हम लोग लिखते हैं एरे का नेम, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग और इक्वल टू, और फिर यहां लगता है कीवर्ड न्यू, और फिर लिखेंगे डेटा टाइप और स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं साइज। तो ये हमारा डायनामिक एरे बनता है कि हम जिस साइज का बता देंगे उतने साइज का ये मेरा एरे तैयार हो जाएगा। दूसरा सिंटेक्स मैं आपको बताता हूं कि ये स्टैटिक यानी फिक्स साइज का होगा। डेटा टाइप एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करने के बाद इक्वल टू दे दीजिए और कर्ली ब्रैस दीजिए, और यहां पर एलिमेंट 1 EL2 EL3, इस तरीके से आप जितना भी देना चाहते हैं ELN तक आप देते चले जाइए। तो ये भी एक एरे बनेगा, लेकिन ये फिक्स्ड एलिमेंट के साथ बना और इसमें हमने कोई एलिमेंट नहीं डाला, साइज बताएंगे और उतने साइज का एरे आपका डिक्लेयर हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको एक प्रोग्राम लेकर के चलता हूं और दोनों को एक वन बाय वन आपको बताता हूं कि कैसे ये काम करेगा। आज सिंगल डायमेंशन एरे इस वीडियो में मैं बताऊंगा, डबल डायमेंशन नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, इस दोनों को मैं वन बाय वन आपको बताता हूं। पहले स्टैटिक वाले का बताता हूं जो साइज फिक्स किए हुए हैं, जिसमें एलिमेंट ऑलरेडी मेरा डाला हुआ है। तो देखो, आप इसके लिए चूंकि डिस्प्ले सिर्फ करना है तो हमको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्लास और aTest हमने लिया, एरे है तो aTest रख लिया, आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पब्लिक, चूंकि इसमें इनपुट नहीं लेना है तो हम मेन में पहुंच जाते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर args ही हम लिखेंगे, इस जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइप उसका स्ट्रिंग ही होना चाहिए, ये नेसेसरी है। अब इसके बाद यहां पर आप एरे डिक्लेयर कीजिए। सपोज कीजिए इंटीजर में हम a नाम से एरे बना लिए, ब्लैंक दिए, और यहां पर 10 20 30 40 और 50 रख दिए। और जब एलिमेंट आप रख देते हैं तो रखने के बाद अब देखिए, अब आपको इसके एक एक लोकेशन से, चूंकि इसका जो इंडेक्स नंबर है, बिना इंडेक्स नंबर का हम एलिमेंट को एक्सेस करेंगे कैसे, तो हमको इंडेक्स नंबर उसका चाहिए। तो इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होता है एरे का, तो 0 से, और ये जाएगा कहां तक, तो उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट -1 तक। यानी कि इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं उसका, कि एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट को आपको बताना पड़ेगा। तो देखो, सीधा सीधी हम लोग यदि इसको यूज करें तो एक आई वेरिएबल आपको चाहिए लूप चलाने के लिए। फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन, यहां पर ये दो ऑप्शन आपके पास है, या तो नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करके आप डाल दो, या एक प्रॉपर्टी है एरे की लेंथ, आप लेंथ को डाल दो।
तो लेंथ से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को ऑटोमेटिक वो पुट कर देगा। तो हम यहां पर लेंथ को ले सकते हैं कि a डॉट लेंथ, तो लेंथ में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो रिटर्न करेगा। तो 0 से चूंकि इंडेक्स स्टार्ट हुआ है तो लेंथ से एक कम इंडेक्स होगा, और यहां पर i को प्लस प्लस कर दो, और यहां सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और ब्रैकेट में हम एरे का नेम a ऑफ और इंडेक्स i है ये बता दिया, और प्लस एक स्पेस डाल दिए बगल में, और इसको जब हम क्लोज करेंगे और आप रन करेंगे तो ये आपको टोटल एलिमेंट प्रिंट कर देगा। तो ये कितना आसान हो जाता है कि जावा में एरे कैसे हम यूज करेंगे। तो ये फिक्स साइज के एरे को हम डायरेक्ट यूज कर लिए, लेकिन यही जब हम डायनामिक टाइप के एरे को यूज करना चाहेंगे तो डायनामिक टाइप में थोड़ा सा मॉडल हमको बदलना पड़ेगा। तो वो मॉडल कैसे बदलेगा इसको मैं आपको बताता हूं, यानी इनपुट आउटपुट सारा प्रोसेस चेंज करेंगे। मैं डायरेक्ट आपको मेन के अंदर ही एरे डिक्लेयर करता हूं, और एरे डिक्लेयर करके फिर आपको मैं बताता हूं कि कितने साइज के लिए एरे बना। तो जैसे हम इसमें इनपुट यदि लेंगे, डायनामिक वाले में हमको एलिमेंट भी इनपुट लेना है यूजर से और उसको डिस्प्ले भी करना है, तो इसके लिए आप स्कैनर क्लास को यूज कर लें, वो ज्यादा आसान है। लेकिन बहुत सारे केस में जब हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा हो और उस केस में इनपुट कर रहे होते हैं तो स्कैनर में एक एरर भी जनरेट करता है, लेकिन वो एरर अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा, आगे मैं डिस्कस करूंगा जब इनपुट आउटपुट का प्रोसेस बताऊंगा तब। मैंने इनपुट के सारे मेथड्स को मैं आपको अगले वीडियो में इंडिकेट कर दूंगा कि कैसे पहले एरे खत्म करने के बाद, यानी कि एक डबल डायमेंशन एरे का आएगा वीडियो, इसके बाद मैं इनपुट फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि कितने तरीके से आप जावा में इनपुट ले सकते हैं। लेकिन अभी वाले प्रोग्राम में मैं यूज कर रहा हूं स्कैनर क्लास को। स्कैनर क्लास डिफाइंड है यूटिल नाम के पैकेज में। तो हम इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक को, यूटिल को कॉल कर लिए। अब देखो आप यहां पर आपको वेरिएबल्स कितने चाहिए इसको आप डिसाइड कर लो। तो देखो नॉर्मली एक n चाहिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए एरे का, और एक i चाहिए लूप चलाने के लिए, और एक एरे। तो हम यहां दो तरीके से एरे को बना सकते हैं। एक हो जाएगा कि हम एरे बना लेंगे और उसका साइज ऑलरेडी हम फिक्स कर देंगे कि 100 एलिमेंट्स का, और एक होगा कि हम एरे बनाएंगे साइज इनपुट लेने के बाद। यदि 10 का हम बनाना चाहेंगे, 10 एलिमेंट इनपुट करना है तो 10 का ही एरे बने, ये भी आप कर सकते हैं। तो दोनों तरीका आपके पास है। तो हम इनपुट लेकर के ही बनाते हैं ताकि स्पेस का जो वेस्टेज है, स्पेस जो मेरा बेकार जाता है एरे के केस में, वो ना जाए। अब आप देखो कि आपको कैसे ये बनाना है। तो यहां पर हम सबसे पहले इंटीजर टाइप का एक n और एक i वेरिएबल ले लेते हैं लूप चलाने के लिए, और n ले लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए, और आप इनपुट मांग लीजिए। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए पहले, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इनपुट कहां से लीजिएगा तो सिस्टम डॉट इन से इनपुट हो गया। अब देखो अब यहां पर आप मैसेज दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, और आप n में इनपुट ले लीजिए। n में sc डॉट जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया sc डॉट नेक्स्ट इंट, i कैपिटल होता है। तो नेक्स्ट इंट करेंगे तो इंटीजर टाइप के मोड में वैल्यू को कन्वर्ट करते हुए n में ट्रांसफर करेगा। चूंकि ये जो भी काम करता है वो बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद करता है, तो वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो यहां से आ गया n हमको मिल गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमको मिल गया। तो इसके बाद हम यहां पर एक इंटीजर टाइप का एरे बना लेते हैं, मान लो a, और a का साइज हम दे देंगे न्यू इंट, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम डाल देंगे n को। तो यहाँ n जब हम इनपुट ले लिए, मान लो 10 लेंगे, तो ये साइज इसका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसमें वेस्टेज नहीं होगा, स्पेस का वेस्टेज नहीं होगा, ये बचेगा, स्पेस इससे बचता है। अब आप देखो, अब आपको इनपुट लेना है तो फॉर लूप आप स्टार्ट करो पहले। फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस,
ये इनपुट के लिए हमने लूप चलाया और यहां मैसेज आप दे दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर एलिमेंट, और आप इनपुट ले लीजिए ए के आई वाले में, सबस्क्रिप्ट आई हो गया, और यहां एससी डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट इनपुट ले लिया। ये मेरा लूप इनपुट के प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा। अब आप इसी को आउटपुट में दे दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, पहले मैसेज दीजिए एलिमेंट्स आर, जो भी एरे का एलिमेंट्स है उसके लिए हमने मैसेज दिया और i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस। एक लाइन आउटपुट है तो हम कर्ली ब्रेस नहीं भी दे फॉर का तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और ब्रैकेट में दे देंगे a ऑफ i प्लस और एक स्पेस इसके साथ ऐड जरूर करिएगा। ये मेन की क्लोजिंग और ये क्लास की क्लोजिंग हो गई। तो इस प्रोग्राम को जब आप लेकर के चलेंगे तो ये आपसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट में इनपुट मांगेगा, टोटल एलिमेंट 1 बाय 1 आपसे इनपुट लेगा और देन उसको डिस्प्ले भी करेगा। अब रही बात कि इस पर कुछ प्रोग्राम्स की, कुछ प्रॉब्लम्स की, तो आप नॉर्मल जो एरे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स C++ में, C में आपने जो बनाया वो आप इस पर सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, और जब आप सॉल्व करेंगे तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके से यहां पर ये काम करता है। तो हमने यहां पर आपको एक चीज जोड़ा, सिर्फ वो क्या कि डायनामिकली जो एरे बनाएंगे तो उसमें स्पेस का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमको डिक्लेयर करना होगा उसको इसके नीचे, यानी n इनपुट लेने के बाद एरे को डिक्लेयर करेंगे। यदि इसी को हम इसके ऊपर कर देते तो स्वाभाविक था कि यहां पर हमको कुछ ना कुछ कांस्टेंट डालना पड़ता है इंटीजर टाइप का, तो 100 डालते, 50 डालते, 60 डालते, जो भी डालते तो उतने साइज का ये हमारा वैल्यू कंटेन कर लेता, यानी कि उतने बड़ा एरे ये बना लेता और अपने डेटा टाइप से मल्टीप्लाई करके टोटल एलोकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग ये करता है। तो इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिंगल डायमेंशन एरे का जो कंसेप्ट है वो आपको मिला, और मैं सेकंड वीडियो जो इसका बनाऊंगा उसमें मैं डबल डायमेंशन एरे पर चर्चा करूंगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।